हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड के सब्जेक्ट इंग्लिश लिट लेसन नंबर 10 जिसका नेम है तेंजिंग नॉर्गे। तो चलिए रीड करते हैं लेसन को। तेंजिंग वॉज आ शेरपा born इन ईस्टर्न तिब्बत। ही लेटर लिव्ड इन नेपाल एंड इंडिया। जो तेंजिंग नॉर्गे हैं वो क्या थे? शेरपा थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी तिब्बत में। और पहले ये कहाँ रहते थे? नेपाल में, फिर उसके बाद इंडिया में। When he was a young boy, Tenzing would walk the mountain path of the खारता वैली with his yak। जब ये यंग थे तब वो क्या करते थे? खारता वैली यानी कि खारता घाटी में जाते थे, जो पर्वत के रास्ते से होते हुए मिलती थी। और कैसे जाते थे? याक से। दिस वैली लाइज इन द शेडो ऑफ द अर्थ टॉलेस्ट माउंटेन। ये वैली कहाँ है? माउंटेन के पास है। फिर है चोमोलुंगमा एज द तिब्बतियन कॉल एवरेस्ट। ठीक है, जो चोमोलुंगवा एवरेस्ट को क्या कहते थे तिब्बतियन? चोमोलुंगमा। द पीपल ऑफ दैट एरिया वर्शिप चोमोलुंगमा एज दे बिलीव द माउंटेन इज द होम ऑफ मियोलुंग सांगपा द मदर गॉडेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इधर के लोग, जो तिब्बत के लोग थे, वो क्या करते थे? चोमोलुंगमा की पूजा करते थे। उसको क्या मानते थे? गॉडेस ऑफ अर्थ। वो ये मानते थे कि जो मियोलुंग सांगपा है ये उनका घर है, और ये क्या है? धरती माँ है, गॉडेस ऑफ अर्थ। If you stare too long at Chomolungma, your yak will get away from you, the elder would laughingly tell young Tenzing। ठीक है, तेंजिंग से एक यंग ने कहा, मतलब चोमोलुंगमा के बारे में। A serious and quiet boy, he had a habit of daydreaming while looking at the far away peak of Mount Everest। ठीक है, ये मतलब सपने देखते थे कि ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ें। तेंजिंग ऑलवेज ट्रीट हिज याक विथ जेंटलनेस। अपने याक के साथ कैसा व्यवहार करते थे? नम्रता का। ऐसा नहीं कि जो जानवर होते हैं लोग उनको मारते हैं, तो अपने याक को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। उसके साथ अच्छे से बिहेव करते थे, पोलाइटली उसके साथ रहते थे। फिर है द याक बर मूडी। द याक बर मूडी creatures, long hair and woolly with horns that curve outwards and up। याक कैसा था? उसके लंबे लंबे बाल थे, बूली यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर क्या थे? बाल थे जो ऊन जैसे रहते हैं। विथ हॉर्न्स यानी कि सींग थे, और सींग कैसे थे? कर्व्ड, ऐसे घुमे हुए। तेंजिंग इधर देखेंगे, तेंजिंग वुड कॉल देम बाय मेकिंग स्पेशल साउंड। तेंजिंग उसको कैसे बुलाते थे? स्पेशल साउंड से बुलाते थे, मतलब स्पेशल आवाज़ में। इन्वेंटेड, इधर से पढ़ेंगे अब। इन्वेंटेड हिज ओन वे शोइंग देम एप्रिसिएशन और स्कोल्डिंग देम। वो उसे अपने तरीके से डांटते थे, अपने तरीके से क्या करते थे? प्यार करते थे। रे ही वुड गो और चैं चैं चैं। तेंजिंग वॉज 11th चाइल्ड इन आ फैमिली ऑफ 13 चाइल्ड। तेंजिंग नॉर्गे जो थे वो कौन से नंबर के चाइल्ड थे अपनी फैमिली में? 11वें नंबर के। पूरे 13 बच्चों की जो फैमिली थी उसमें वो 11वें नंबर के थे। फिर है हिज फादर नेम वॉज गंगाला मिंगपा। इनके पापा का नाम क्या था? गंगाला मिंगपा। एंड इधर पढ़ रहे हैं सेकंड पैराग्राफ, इधर एंड बी मार्कर से देखिए। एंड बी याक हर्डर फ्रॉम द शेरपा कम्युनिटी एंड ही वॉज अ याक हर्डर। याक की रखवाली करने वाले थे। कौन सी कम्युनिटी के? शेरपा कमेटी के। हिज मदर नेम वॉज डोकमो किंगजोम। इनकी माता का क्या नाम था? डोकमो किंगजोम। ही वॉज बोर्न इन 1914 इन अ विलेज कॉल्ड ताचू। ये कौन से गांव में जन्मे थे? ताचू। ठीक है, उस गांव का नाम क्या था? ताचू। और कौन से सन में? 1914, 1914 में। तेंजिंग नेवर न्यू हिज डेट ऑफ बर्थ। उन्हें अपने बर्थडे की, अपने जन्म की डेट पता नहीं थी। When he successfully climbed to the top of Everest on May
29/1953, जब वो मतलब सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में। कौन सी डेट को? 29 मई, यानी कि 29 मई 1953 को। ही डिक्लेयर्ड दैट वॉज हिज बर्थडे फ्रॉम देन ऑन, तभी से उन्होंने डिक्लेयर कर लिया था, निर्णय ले लिया था कि आज के दिन को ही वो क्या अपना बर्थडे मानेंगे, अपना जन्म दिवस मानेंगे। शेरपा हैव एन अमेजिंग रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंबिंग इन द हिमालय, जो शेरपाज हैं उनका एक अमेजिंग रिकॉर्ड है हिमालय पे चढ़ने का। एज अ चाइल्ड व्हेन तेंजिंग gazed dreamily at the peak which towered higher than all the others, he did not really wish to conquer it. This was the way of he had been brought up. मतलब पीक के मतलब जो उस चोटी पे वो हमेशा चढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उसको मतलब जीतना नहीं चाहते थे, क्योंकि क्या उधर ही वो लोग रहे हैं, बड़े हुए हैं, तो उनका क्या मतलब था कि उनकी विश थी कि वो उस पर मतलब जीत हासिल करें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस पर बिल्कुल अपना अधिकार जमा लें। वॉट ही फेल्ट वॉज अ डीप रिस्पेक्ट, उसकी क्या करते थे? रिस्पेक्ट फील करते थे उसको, ठीक है। When Tenzing was in his teens, many climbing team came to Kathmandu hoping to climb the Everest. जब तेंजिंग टीन्स थे, टीनेजर थे, तब उनके पास कई सारी क्लाइंबिंग टीम आई। मतलब क्लाइंबिंग टीम जो मतलब चढ़ने के लिए, हिमालय पे चढ़ने के लिए क्या करती थी? ट्रेंड करती थी, उनको बताती थी। All of them depended on Sherpa to be their highly skilled porter, cook and mountain guided. ज़्यादातर लोग क्या होता था? शेरपा पे डिपेंड रहते थे, उन पर निर्भर रहते थे। किस चीज़ के लिए? कि उन्हें मतलब जो शेरपाज हैं वो क्या करेंगे? गाइड करेंगे माउंटेन पे चढ़ने के लिए, पर्वतों पे चढ़ने के लिए। इन 1935 एट द एज ऑफ 21, 1935 में जब तेंजिंग 21 साल के थे, तब क्या हुआ? तेंजिंग वॉज चोसन फॉर हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन, उनने अपने एक पहला जो अभियान उन्हें चलाना था, उसको क्या किया? चूज़ किया। ऑल दो ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, यद्यपि उनने इंग्लिश का उधर एक भी वर्ड नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। 20 years later he had not only climbed the world's टॉलेस्ट माउंटेन, जब वो 21 ईयर के थे, 21 साल बाद मतलब, ही हैड नॉट ओनली क्लाइम द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन, केवल वो माउंटेन पे नहीं चढ़े थे, क्या किया था उनने? बट ऑल्सो अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड लीडर एंड कॉमन पीपल एवरीवेयर विथ हिज वाइड एंड चीयरफुल स्माइल। बाकी उनने बहुत ही क्या रिस्पेक्ट को कमाया, और जो लीडर्स थे, कॉमन पीपल थे, उनके आसपास के लोग थे, वो उन्हें कैसे देखते थे? खुशी से, और उनको देख के उनका चेहरा खुश हो जाता था। एंड हिज कंप्लीट लेक ऑफ फियर, ठीक है, उनके अंदर कोई भी डर नहीं था। ही डिस्क्राइब द फर्स्ट मोमेंट आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ एवरेस्ट, उन जब वो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े तो उनने क्या किया? अपने उस मोमेंट को, उस पल को डिस्क्राइब किया, सबको बताया। It was such a sight as I had never seen before and would never see again. Wild, wonderful and terrible. उन्होंने बताया ये बहुत ही मतलब कैसा था? टेरिबल था, भयानक भी था, और वंडरफुल अच्छा भी था। बट एरर वॉज नॉट वॉट आई फेल्ट, आई लव द माउंटेन टू वेल फॉर डैट। उन्होंने कहा माउंटेन मुझे बहुत पसंद है, माउंटेन से मैं प्यार करता हूँ। आई लव एवरेस्ट टू वेल, एवरेस्ट को भी वो क्या करते हैं? एवरेस्ट से भी उन्हें प्यार है। इस तरीके से इस लेसन में तेंजिंग नोर्गे में आपको बताया गया है तेंजिंग नोर्गे के बारे में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? ईस्टर्न तिब्बत में, फिर वो नेपाल में रहे, इंडिया में रहे, और उन्हें माउंटेन से, पर्वतों से बहुत ही प्यार था। अपने याक से, छोटे थे वो जब, अपने याक से क्या करते थे? एक घाटी थी उसमें जाते थे याक पे बैठ के, और अपने याक को वो अपने तरीके से ट्रीट करते थे। ये बताया गया इस लेसन में कि मतलब उनके माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था। माता का नाम था पिता का नाम था गंगाला मिंगपा, और उनका प्रोफेशन क्या था, व्यवसाय क्या था? याक हाइडर थे। और माता का नाम था उनका डोकमो किंजोम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1940 में। एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो तेंजिंग नोर्गे थे, उन्हें अपना बर्थडे वो कभी भी उस दिन नहीं मनाते थे जब वो जन्मे थे, जब पैदा हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इस दिन हमारा बर्थडे है।
वो बर्थडे उनने कब मनाया? जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, उसी दिन उनने क्या डिक्लेयर कर लिया था कि आज के दिन को ही वो अपना जन्मदिवस मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस लेसन में बताई गई हैं। अब हम देखेंगे इस लेसन की वर्ड मीनिंग। सबसे पहली वर्ड मीनिंग है लिव्ड। लिव्ड मीन्स रहते थे। फिर सेकंड है आपकी फर्स्ट नंबर की है लिव्ड। सेकंड है माउंटेन। माउंटेन मीन्स पर्वत। फिर है शैडो। शैडो मीन्स छाया। उसके बाद है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मीन्स लंबा। इसके बाद लंबा या सबसे, टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। फिर है अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। इसके बाद है गॉडेस। गॉडेस मीन्स देवी। फिर है सीरियस। सीरियस मीन्स गंभीर। उसके बाद है पीक। पीक मीन्स शिखर। जेंटलनेस मीन्स नम्रता। फिर है सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। इसके बाद है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित। ये दिख नहीं रही है, डिक्लेयर्ड की स्पेलिंग है, डिक्लेयर्ड की स्पेलिंग है DECLARED। ये है डिक्लेयर्ड। फिर है आपकी मीनिंग पीक। पीक मीन्स चोटी या फिर शिखर। इसके बाद है जेंटलनेस। जेंटलनेस मीन्स नम्रता। इसके बाद है सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित। ड्रीमली मीन्स ढंग से। विलेज मीन्स गांव। सक्सेसफुली सफलता पूर्वक। इसके बाद है हर्डर। हर्डर मीन्स रखवाली करने वाला। फिर है गेज्ड मीन्स टकटकी। इसके बाद है एवरेस्ट। एवरेस्ट मीन्स एवरेस्ट या पर्वत। फिर है क्लाइम्ड। क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना। डिपेंडेड। डिपेंडेड मीन्स निर्भर। पोर्टर मीन्स बोझ उठाने वाला या फिर बोझ ढोने वाला। कुक मीन्स रसोइया, खाना बनाने वाला। रसोइया के बाद है आपका गाइडेड। गाइडेड मीन्स होता है निर्देशित या फिर निर्देशित करने वाला। गाइडेड किया, निर्देशित किया। एक्सपीडिशन मीन्स अभियान। ऑल्दो मीन्स यद्यपि। स्पीक मीन्स बोलना। इधर आपकी वर्ड मीनिंग क्या है, ये कंप्लीट होती हैं। तो लगभग ये कितनी वर्ड मीनिंग हो गई? 25 वर्ड मीनिंग हमने इस लेसन की डिस्कस की हैं। अब देखेंगे हम लोग टिक द करेक्ट। टिक द करेक्ट है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाला है तेंजिंग ऑलवेज ट्रीट हेज, आंसर हो जाएगा आपका याक। तो ये थर्ड नंबर पे जो याक दिया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। फिर है तेंजिंग वॉज बॉर्न ऑन 1914, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर है ही कुड नॉट स्पीक आ वर्ड ऑफ इंग्लिश, इसका हो जाएगा आंसर सेकंड नंबर का। फर्स्ट का है थर्ड, सेकंड का है फर्स्ट, थर्ड का है सेकंड। इसके बाद है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स करने हैं हम लोग को। तो फर्स्ट वाला ट्रू फॉल्स है तेंजिंग वॉज आ लेजी यंग बॉय, ये वाला क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। सेकंड वाला है तिब्बतियन कॉल एवरेस्ट, ये क्या है, सही है। तेंजिंग कॉल हिज याक बाय मेकिंग स्पेशल साउंड, ये वाला भी ट्रू है। ही वॉज फिफ्थ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ 13 चिल्ड्रन, फिफ्थ चाइल्ड नहीं थे, 11 नंबर के चाइल्ड थे पूरे 13 बच्चों में। ही लव्ड द माउंटेन, ये वाला भी ट्रू है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉल्स, सेकंड हो जाएगा ट्रू, थर्ड हो जाएगा ट्रू, फोर्थ हो जाएगा फॉल्स, फिफ्थ हो जाएगा ट्रू। इधर हमारे ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा क्या है। द पीपल ऑफ दैट एरिया वर्शिप चोमोलुंगमा, दे बिलीव द माउंटेन इज द होम ऑफ मियोलुंग सांगपा। एक ये माउंटेन है, पर्वत है, इस पे वो लोग क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, इसको गॉडेश ऑफ अर्थ मानते हैं, मियोलुंग सांगपा का होम मानते हैं, उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज तेंजिंग फादर्स प्रोफेशन, तेंजिंग के जो फादर थे, पिताजी थे, उनका प्रोफेशन क्या था। ही वॉज आ याक हर्डर फ्रॉम,
ही वॉज अ याक हाइडर फ्रॉम शेरपा कम्युनिटी। तो उनका प्रोफेशन क्या था? याक हाइडर थे, याक की रखवाली करने वाले थे शेरपा कम्युनिटी के। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड तेंजिंग से दैट May 29 वॉज हिज बर्थडे। 29 मई को वो अपना बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते थे? ठीक है, या फिर उनने ये क्यों कहा कि 29 मई को उनका बर्थडे है? When he was successfully climbed to the top of Everest on May 29, 1953। जब वो सक्सेसफुल हो गए थे, सफल हो गए थे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे, तो वो कौन सी डेट को सफल हुए थे? 29, 1953। ही डिक्लेयर्ड दैट वॉज हिज बर्थडे। तभी से उनने डिसाइड कर लिया था कि इसी दिन, आज के ही दिन को वो क्या करेंगे? अपना बर्थडे मनाएंगे, जन्म दिवस मनाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड नॉट तेंजिंग वांट टू कनक्यूर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर है, ही डिड नॉट रियली विश टू कनक्यूर इट बिकॉज दिस वॉज नॉट द वे ही हैड बीन ब्रॉट अप। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्यों, उस पर उनने जीत हासिल की थी, मतलब क्या, क्यों चाहते थे? तो उनकी विश थी, इच्छा थी। फिर है हमारा 5th क्वेश्चन, वॉट डज द आर्टिकल टेल यू अबाउट द शेरपा। ये जो आर्टिकल है वो हमें शेरपा के बारे में क्या बताता है? तो उसमें शेरपा के बारे में सबसे जो अमेजिंग चीज़ बताई गई है, बेस्ट, वो यही है कि शेरपा का माउंट एवरेस्ट पे, हिमालय पे चढ़ने का एक रिकॉर्ड था। शेरपा हैव एन अमेजिंग रिकॉर्ड टू क्लाइंबिंग इन द हिमालयाज। ठीक है, तो ये इधर आपके 5 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए। लेसन आपका 10 तेंजिंग नोर्गे हमने रीड कर लिया, उसको डिस्कस कर लिया, वर्ड मीनिंग भी पढ़ ली, डिस्कस कर ली, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें हमने लेसन में डिस्कस कर ली है। अब इसको आपको अपनी फेयर नोटबुक पे करना है। आफ्टर विंटर वेकेशन आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। इधर आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।